आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट मैप वर्क। और इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, आपका मैप आएगा चैप्टर फर्स्ट से, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन से। तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो ऐसा स्टेट है आपके पास, यहाँ पे ये आ गया बिहार। तो यहाँ पे आप लोग बिहार मार्क कर लो। और यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो ऐसा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, आप लोग मार्क कर लो। और यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 ही लोग रहती हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर से, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, यानी कि किन स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा ये जो यहाँ पे क्रॉप्स मेंशन की गई है वो होती है। तो अगर हम राइस की बात करें तो जो राइस है, चावल है, धान है, वो सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मार्क कर लीजिए। राइस यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है और जूट भी यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। राइस और जूट दोनों ही क्या है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होती हैं। आप याद रख सकते हो, जो राइस होती हैं वो बेस्ट होती हैं, बहुत लोगों को पसंद भी है। और जो ये बेस्ट राइस है, हम क्या है जूट के बैग में ले जा रही हैं। तो ये दोनों ही कहाँ पे हुए, वेस्ट बंगाल में हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीडिंग प्रोड्यूसर व्हीट और शुगर केन का कौन सा है? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? तो महाराष्ट्र है कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर, जहां पे कॉटन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कौन सा है? तो कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारे पास कर्नाटका। ये रहा कर्नाटका, आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, यानी कि चाय का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? तो चाय पत्ती का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है आसाम। सो नेक्स्ट मैप हम लोग देखते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, जिसमें हम सबसे पहले मैप देखेंगे आयरन और माइंस का, यानी कि ये जो आयरन और माइंस है वो कहाँ पे पाई जाती हैं। और ये जो मैंने आयरन और माइंस मेंशन कर रखी है ना, इसके अलावा कोई भी आयरन और माइन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, तो आप क्या है बेझिझक होके इस वीडियो पे भरोसा कर सकती हैं। तो आयरन और माइंस में सबसे पहला है मयूरभंज। तो ये जो मयूरभंज है वो है उड़ीसा के अंदर, और इसकी लोकेशन अच्छे से देख लेना। थोड़ा बहुत अगर आप डॉट इधर उधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट बिल्कुल ही आपको अलग नहीं करना है, आपके लिए एग्जाम में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे है आपका मयूरभंज, जो कि उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट आयरन और माइन है आपकी बेलाडीला। जो बेलाडीला है वो है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये रही आपकी बेलाडीला, जो कि है छत्तीसगढ़ के अंदर। ये रहा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हमारे पास रत्नागिरी। तो ये जो रत्नागिरी है वो है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र ये रहा, और यहाँ पे है महाराष्ट्र में रत्नागिरी। नेक्स्ट है हमारे पास बेल्लारी, और ये बेल्लारी है आपकी कर्नाटका के अंदर, यहाँ पे बॉर्डर एरिया के ऊपर है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीज माइंस। तो ये जो मैग्नीज माइन है ये दो ही है, बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है, और शिवमोगा जो कि कर्नाटका में है। ये रही इनकी लोकेशन। तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश के बिल्कुल साइड के अंदर है बालाघाट। मान लो एक घाट है जो साइड के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये है आपकी मैग्नीज माइन। और नेक्स्ट है शिवमोगा, जो कि कर्नाटका के यहाँ पे तटीय इलाके के सामने है। ओके, ये रहा आपका शिवमोगा। तो ये रही आपकी दोनों मैग्नीज माइंस। नेक्स्ट हम कॉपर माइंस देखते हैं। तो ये जो कॉपर माइंस है वो तीन ही जगह पे है, हजारीबाग जो झारखंड में है, शिवभूम भी झारखंड में है, और खेतड़ी राजस्थान में है। मैप पे लोकेट करते हैं तो ये रहा आपका हजारीबाग, जो कि झारखंड के अंदर है, झारखंड की अपर साइड के थोड़ा सा नीचे है, और जो शिवभूम है वो झारखंड के नीचे वाली साइड है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे एच है वो पहले आता है और एस बाद में आता है, तो इस तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट है खेतड़ी, जो कि हरियाणा के बिल्कुल ही नीचे है,
तो ये राजस्थान के अंदर है खेतड़ी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉक्साइट माइंस, और ये भी आपकी 3 जगह पे ही है, कतनी, बिलासपुर और कोरापुट। तो इसको मैप पे देखते हैं। तो ये जो कतनी है ना, वो है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो छत्तीसगढ़ का एरिया है उसके सामने है बिल्कुल कतनी। तो यहाँ पे इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास बिलासपुर, और ये जो बिलासपुर है वो है छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पे। तो आप लोग इसको लोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कोरापुट, जो कि है ओडिशा के अंदर, ये ओडिशा के नीचे वाली साइड है। यहाँ पे आप लोग इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट आती है हमारे पास कोल माइंस, यानी कि कोयले की जो खानी है वो सबसे ज्यादा किन जगहों पर पाई जाती है। तो यहाँ पे आपके 4 प्लेसेस हैं जहाँ पे कोल माइंस आपके सिलेबस में दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झरिया कहाँ पे है। तो ये जो झरिया है वो है आपका झारखंड के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहा झरिया झारखंड में। और झरिया के ऊपर है बोकारो, इस साइड है बोकारो। यहाँ पे आप लोग मार्क कर सकते हो इसको बोकारो। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बी पहले आएगा तो बोकारो पहले आ गया, और जो झरिया जे बाद में आता है तो झरिया यहाँ पे बाद में आ गया। यहाँ पे जो रानीगंज है वो होगा वेस्ट बंगाल में, अपर मिडल साइड में है, ये ऊपर वाली साइड है लेकिन मिडल के अंदर है आपका वेस्ट बंगाल में रानीगंज। नेक्स्ट आता है नवेली, जो कि है आपका तमिलनाडु के अंदर, ये तट वाली साइड है तमिलनाडु में नवेली, जो कि एक कॉल माइन है। नेक्स्ट हम लोग देखती हैं ऑयल रिफाइनरीज। तो 3 ही ऑयल रिफाइनरीज है आपकी, मथुरा, जामनगर और बरूनी। तो मथुरा तो सबको ही पता है कि ये जो मथुरा है यूपी के अंदर है, बट इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है आपका मथुरा यूपी में। नेक्स्ट है बरूनी, जो बिहार के बिल्कुल बीचों बीच है, और ये है बिहार में। नेक्स्ट है जामनगर, जो जामनगर है वो आपका गुजरात में इस साइड है, और ये है आपकी ऑयल रिफाइनरीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजर सी पोर्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। तो आपका ये जो क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसे नहीं आता कि मुंबई का जो पोर्ट है वो कहाँ पे है लोकेट करके बताओ, मारमगांव कहाँ पे है लोकेट करके बताओ, ऐसा नहीं आता। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वेस्टर्न मोस्ट आपका पोर्ट कौन सा है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सदर्न मोस्ट पोर्ट कौन सा है। तो ये क्वेश्चन की भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग मेजर सी पोर्ट्स यहाँ से शुरू करती हैं, और आप लोग निश्चित रहिए इनके अलावा कोई भी आपका जो सी पोर्ट है वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम गुजरात का मेजर सी पोर्ट देखते हैं। तो गुजरात का मेजर सी पोर्ट है कांडला, ये रहा कांडला, और यहाँ पे है ये कांडला की लोकेशन। तो आप लोग है ना एक चीज याद रखना, जितने भी जो सी पोर्ट्स है वो तट के इलाके पे ही होंगे, पानी वाले इलाके में ही होंगे, और ऐसे स्टेट जो पानी के अंदर आती हैं, समुद्र के पास है, उन्हीं में ही आपके सी पोर्ट्स पाए जाएंगे। ओके, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना। कांडला है गुजरात के अंदर, यहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मुंबई, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और ये रही मुंबई की लोकेशन। नेक्स्ट है गोवा का पोर्ट, जो कि है मारमगांव, ये तो याद ही रह जाएगा, इसके लास्ट में क्या है, गोवा आता है, तो मारमगांव गोवा के अंदर है। नेक्स्ट है मैंगलोर, जो मैंगलोर है वो आपका कर्नाटका के अंदर है, ये भी आपको बैंगलोर से याद रख लेना, मैंगलोर जो कि कर्नाटका के अंदर ही है। नेक्स्ट आता है आपके पास कोची, और ये जो कोची है वो है केरला के अंदर, और ये रही कोची की लोकेशन, के से याद रख लेना, केरला कोची। नेक्स्ट है तमिलनाडु में आपका आता है टूटीकोरिन, और ये जो टूटीकोरिन है वो नीचे की साइड है यहाँ पे। तो तमिलनाडु से भी आप क्या है टीटी याद रख सकते हो, टूटीकोरिन। और चेन्नई तो तमिलनाडु की राजधानी है ही, तो आपको याद रह जाएगी आसानी से कि चेन्नई भी एक मेजर सी पोर्ट है। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम। तो जो विशाखा है वो मान लो अंधी है, तो ये मेजर सी पोर्ट इससे याद रख लेना कि जो विशाखा है वो अंधी है, यानी कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, और ये रही उसकी लोकेशन। नेक्स्ट आता है आपका ओडिशा के अंदर पाराद्वीप। तो ये रही पाराद्वीप की लोकेशन यहाँ पे, और आप इससे याद रख सकते हो कि जो प्रदीप है वो क्या है, औड़ी के अंदर बैठा है, तो ये प्रदीप जो औड़ी के अंदर बैठा है, तो पाराद्वीप ओडिशा के अंदर है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल हल्दिया। वेस्ट बंगाल का आपको एक ही याद रखना है, हल्दिया, और ये जो वेस्ट बंगाल की यहाँ से जो नोक जाती है पानी वाली, इसके ऊपर है ये हल्दिया।
ओके, तो जो हल्दी है वो भी बेस्ट है मान लो, तो जो सी पोर्ट से क्या है हल्दी यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है सब मान लो, तो इससे ये याद रख लेना वेस्ट बंगाल हल्दी। तो ये थे आपके मेजर सी पोर्ट, आप इसको नोट कर लेना, साथ के साथ आपको याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जो कि आपके थोड़े इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। मैं इसको थोड़ी ट्रिक से बताऊंगी तो आप बिल्कुल अच्छे से आपके कान खोल के सुनना। अगर आपका ध्यान कहीं और भटक गया है तो इसको अभी भटकाओ मत। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, ये वाले जो एरिया हैं जहाँ पे मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है येलो से, तो ये ऐसे एयरपोर्ट हैं, ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो अपनी राजधानी के अंदर नहीं है। ठीक है, बाकी के जो एयरपोर्ट्स है वो अपनी राजधानी के अंदर ही है, तो इन तीनों को याद कर लेना, और बाकी की राजधानी ही उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। कौन सी नहीं है? अहमदाबाद नहीं है, ठीक है, गुवाहाटी आसाम में राजधानी नहीं है, अमृतसर पंजाब की राजधानी नहीं है। बस ये तीन ही ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जो राजधानी में नहीं है। और एक बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो आपके मेजर एयरपोर्ट्स आएंगे ना वो ऐसे भी आ सकती हैं। लोकेट द छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, लोकेट द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकेट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इनके जो ये नाम बता रखे हैं ना मैंने पीछे, तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। पहले हम लोग मैप में लोकेट करेंगे और फिर हम लोग इनके नाम अच्छे से याद करेंगे। ओके, तो आपका पंजाब के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है अमृतसर में, और अमृतसर इसकी राजधानी नहीं है, याद रखना। और ये अमृतसर है वो यहाँ पे है, पाकिस्तान के थोड़ा सा नीचे है अमृतसर। इनकी डोट आप इतनी ही बड़ी लगाना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। छोटी डोट लगाओगे तो एग्जामिनर को समझने में दिक्कत होगी और हो सकता है कि वो एग्जैक्ट डोट ना लगे। नेक्स्ट है आपका इंडिया की राजधानी के अंदर एयरपोर्ट जो कि है दिल्ली में, और दिल्ली जो है वो यूपी और हरियाणा के पास में है, यहाँ पे हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट आपका एयरपोर्ट आता है गुजरात में जो कि है अहमदाबाद, और गुजरात में भी आपकी जो राजधानी है उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे रहा आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, ये सी पोर्ट भी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो ये रही आपकी मुंबई की लोकेशन। तो मुंबई तो महाराष्ट्र की क्या है, कैपिटल है, तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट आता है कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु, तो यहाँ पे था आपका बेंगलुरु जो सी पोर्ट था, तो मैंने आपको जैसे बताया तटीय इलाके पे होते हैं ये, और बेंगलोर उसी के बिल्कुल सीध में है, अपोजिट साइड में है बेंगलोर, तो आप इसको याद रख लेना, यहाँ पे है बेंगलोर जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट आपका आता है केरला के अंदर तिरुवनंतपुरम जो कि आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये रही इसकी लोकेशन। नेक्स्ट आता है आपका चेन्नई में, चेन्नई आपका सी पोर्ट भी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो ये रहा आपका चेन्नई इस जगह पे। नेक्स्ट आता है आपका हैदराबाद जो कि है तेलंगाना के अंदर, ये बिल्कुल तेलंगाना के बीचों बीच है हैदराबाद। नेक्स्ट आता है आपका कोलकाता, यहाँ पे हल्दिया था और हल्दिया के ऊपर ही कोलकाता है, ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वेस्ट बंगाल का। और नेक्स्ट आता है आपका गुवाहाटी जो कि आसाम के अंदर है, तो ये रहा आपका गुवाहाटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गुवाहाटी के बीच में है, बिल्कुल बीच के अंदर नहीं है, जो आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला एरिया है उसके बिल्कुल बीच में है। तो ये थे आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और यहाँ पे सिर्फ जो गुवाहाटी है, अमृतसर है और अहमदाबाद है वही क्या है, कैपिटल नहीं है, बाकी जितनी भी आपने देखी वो कैपिटल है, और इनके अलावा कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो अब हम इनके नाम देखते हैं। तो जो अहमदाबाद है उसको बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस नाम से जाना जाता है, ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है मुंबई, मुंबई में छत्रपति शिवाजी। तो बेंगलुरु का नाम है कामेपे गौड़ा। और नेक्स्ट है आपका कोलकाता वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलती हैं। गुवाहाटी में है आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अमृतसर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बोला जाता है श्री गुरु रामदास जी और राजा सांसी भी बोला जाता है इसको। तिरुवनंतपुरम में इसका कोई भी नाम नहीं है, और जो चेन्नई में है उसका भी कोई नाम नहीं है, इनको इन्हीं नाम से जाना जाता है। और जो हैदराबाद में है उसको राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं,
तो ये है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्री गुरु रामदास जी और राजा सांसी। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये है आपका छत्रपति शिवाजी। और यहाँ पे बेंगलुरु में है कैमेपेगोड़ा। और तिरुवनंतपुरम का कोई नाम ही नहीं है। सिमिलरली चेन्नई का भी कोई नाम नहीं है। हैदराबाद में जो है उसका नाम है राजीव गांधी। और ये कोलकाता वाला है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये गुवाहाटी का है आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली। तो ये थे आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे आपका मैप वर्क खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड मैप वर्क करेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।